हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार की आंखें दुखने लगीं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मतलब रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपका बड़ा इलाज कराया, मगर सरकार की आंखें ठीक नहीं हुईं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान थे कि अब क्या किया जाए। बड़ा इलाज कराया है, मेरा पोता ठीक नहीं हो रहा। अब परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा कि ये सरदार मक्का परेशान ना हो। मक्का शरीफ के करीब अकाज़ा बाजार है। इस बाजार के साथ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल है, वो दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी करेगा। ये यकीनन ठीक जाएगा। हमने कई मर्तबा इसको आजमाया है। हज़रत अब्दुल मतलब बड़े खुश हुए, अपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया। इस तबीब इस राहिब के पास तशरीफ़ ले गए। शाम का वक्त था। आप इसके मकान पर पहुंचे, दरवाज़ा बंद था। अपने वहाँ के लोगों से इस तबीब इस राहिब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ की कि राहिब साहिब के हाथ में बड़ी शिफा है, जो मरीज भी आए ये दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं। अल्लाह ताला करम करता है, बीमार ठीक हो जाता है। फरमाया, अब है कहाँ? लोगों ने कहा, हुजूर है तो घर पर अब, लेकिन अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा। फरमाया, क्यों? लोगों ने कहा, सरकार ये मौजी बंदा है, दरवाज़ा बंद करके इबादत करता रहता है। कई कई दिन तक दरवाज़ा बंद रहता है, जब मर्जी हो दरवाज़ा खोलता है। फरमाया, कोई पता है अब दरवाज़ा कब खुलेगा? लोगों ने कहा, अब तो ये खुलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाज़ा बंद हुआ है। अब 6 महीने साल के बाद ही खुलेगा। हज़रत अब्दुल मतलब बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक राहिब के मकान में ज़लज़ला आया, दीवारें हिलने लगी, छत लरज़ने लगी। करीब था कि इस तबीब इस राहिब का मकान गिर जाता और राहिब मकान के नीचे आ जाता। वो फौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया तो उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि ये मक्के के सरदार हैं। राहिब ने कहा कि सरकार कैसे आना हुआ? हज़रत अब्दुल मतलब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ये मेरा पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थी। सुना है अब दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं। मेहरबानी करो कोई दवाई दो और दम भी करो ताकि ये ठीक हो जाए। राहिब ने जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को देखा तो देखता ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर एक आसमानी सहीफा के चंद औराक उठाकर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा। कभी अपनी किताब देखता, कभी सरकार का चेहरा वाज़ह देखता, कभी किताब देखता, कभी अलील की जुल्फों को देखता। सारे औराक भी देखे, कमली वाले को सर से लेकर पांव तक भी देखा। फिर कदमों में गिर कर कहने लगा, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुबहान अल्लाह। अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। अभी ऐलान नबुव्वत फरमाया नहीं, लेकिन राहिब पहले कलिमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हज़रत अब्दुल मतलब राहिब की बात सुनकर बड़े खुश हुए। फिर फरमाया, राहिब साहिब, जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ वो जल्दी करें। राहिब ने कहा, कौन सा काम? फरमाया, मेरे पोते को दवा भी दो और दम भी करो ताकि उसकी आंखें ठीक हो जाए। राहिब ने कहा, हज़रत अब क्या कह रहे हैं, मैं इसका इलाज करूं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, राहिब साहिब, मैं तो आया ही इसी खातिर हूं। राहिब की आंखों में उनसो आ गए और कहा, सरकार अपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को समझा ही नहीं। अब तबीब को मरीज के पास ले आए हैं, मुक़द्दस को गुनहगार के पास ले आए हैं, शिफाई कायनात को मर्ज़ मुजस्सम के पास ले आए हैं, दाता को भिकारी के पास ले आए हैं, मुख्तार को मजबूर के पास ले आए हैं, नबी को उम्मती के पास ले आए हैं। ए अब्द अल मतलब, मैं अपने इबादत खाने में बैठा अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था कि अचानक मेरा सारा मकान लरज़ने लगा। अगर मैं बाहर ना आता तो मकान के नीचे आकर मर जाता। ये सरदार मक्का, तेरा पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अज़मत वाला है, बड़े मकाम वाला है। देख इसके
चेहरे से नूर के फवारे निकल रहे हैं। कायनात के यहूदी इसके दुश्मन हैं। इसी तरह लेकर इसको ना फिरा करो, कहीं कोई तकलीफ ना दे। जाओ, इसको अपने घर ले जाओ। हज़रत अब्दुल मतलब ने फरमाया, रायब साहिब आए ने मेरी बड़ी रहनुमाई आप फरमाए। शुक्रिया एलिकुन, असल मसला तो अपनी जगह रहा। जिस मकसद के लिए मैं आया था वो तो हल ना हुआ। तो राहिब ने मुस्कुराकर कहा, ये सरदार मक्का, इनकी आंखों का इलाज खुद उन्हीं के पास मौजूद है, तुम्हें पता ही नहीं। फरमाया, कहाँ है इलाज? राहिब ने कहा कि सरदार मुख मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब शरीफ निकालकर उनकी आंखों में लगाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हज़रत अब्दुल मतलब ने इसी वक्त सरकार के मुंह मुबारक से लुआब निकालकर आपकी आंखों में लगाया। आपकी आंखें इसी वक्त ठीक हो गई, जैसे दिखी ही नहीं थी। हज़रत अब्दुल मतलब बड़े हैरान हुए, इस राहिब का शुक्रिया अदा किया। चलने लगे तो राहिब ने कहा, हुजूर शुक्रिया तो आपका कि अपने सरकार कायनात की मुझे ज़ियारत कराई है। हज़रत अब्दुल मतलब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, राहिब साहिब आपका दम बड़ा मशहूर है कि आप जिसको दम करते हैं वो मरीज़ इस वक्त ठीक हो जाता है। वो दम क्या करते हैं? वो अल्फाज क्या पढ़ते हैं जिनमें अल्लाह ताला ने इतनी तासीर रख दी है? राहिब मुस्करा पड़ा। मुस्करा कर कहा, हुजूर जब मरीज़ मेरे पास आता है तो मैं अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर कहता हूँ, हाथ कर आ अल्लाह, तुझे आखिरी नबी की अज़मत की कसम, मुझे इसके प्यार का वास्ता, उसकी महबूबियत का वास्ता, इस बीमार को शिफा दे दे। फिर मैं मरीज़ पर दम करता हूँ, अल्लाह ताला बीमार को शिफा दे देता है। बदन में ताकत पैदा करने और कमज़ोर जिस्म पर गोश्त चढ़ाने उनके लिए 2 चीज़ें खाया करो। अव्वल रोज़ाने 7 केले, दुअम उबले हुए चावल के साथ गोश्त।